आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है, यदि यदि म्यू एन nवे बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति है तो log n और log म्यू एन बटे म्यू वन का ग्राफ क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि प्रश्न में जो म्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, म्यू। म्यू कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो म्यू है किसको प्रदर्शित कर रहा है, आवृत्ति को। ये किसको प्रदर्शित करता है, आवृत्ति को। आवृत्ति को हम एफ से दर्शाते हैं। ये हमारे लिए क्या है, आवृत्ति, ठीक है ना। ये हमारे लिए है आवृत्ति। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, म्यू। पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, एम से लेकर हल करेंगे, एफ, इससे स्मॉल एफ से। तो इससे हमें ज्यादा आसानी होगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले और दूसरी बात करते हैं, ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है। तो ग्राफ जो बनाना हमें log n और log f n बटे f1 के बीच ग्राफ बनाना है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा ये हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले जो आवृत्ति है इलेक्ट्रॉन की घूमने की, जो आवृत्ति है उसका हम सूत्र लिखना चाहेंगे। तो उसका सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की जो आवृत्ति का सूत्र होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। स्मॉल एफ एम ई की पावर 4 बटे 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच की पावर 3 और एन की पावर 3, ठीक है ना। ये आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति का फॉर्मूला। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो इतने पद है, ये सारे पद अचर हैं। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये क्या है, परमिटिविटी है, ये क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो जो आवृत्ति है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, एन के ऊपर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा, यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एफ है वो समानुपाती है 1/n3। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नया स्थिरांक ले लेते हैं। ये जो पूरा है, ये पूरा स्थिरांक हमने क्या मान लिया, के, ठीक है। और बटे में हमारे साथ चल रहा है n की पावर 3, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार हम हल करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले दो, अब ये जो दिया गया है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नीचे n लिखा है, तो ये जो आवृत्ति किसके लिए, nवे कक्षक के लिए, ठीक है। ये आवृत्ति nवे कक्षक के लिए। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, दूसरा जो चाहिए हमें वो चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं हम साफ साफ, या फिर चलो यही लिख लेते हैं। ये तो nवे कक्षक के लिए हो गए। अगर हम बोले कि n बराबर 1 है तब क्या होगा, तब हमारा जो n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 इस सूत्र में लिख लेंगे। तो n की जगह पे 1 आ गया, के स्थिरांक के, यहाँ पे a की घात आ गई 3। तो फाइनल जो आया वो क्या आ गया, के आ गया। तो हमें दो मान पता चल गए, किसके किसके मान पता चल गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ एन का मान पता चल गया, कितना आया, के बटे एन की घात 3। दूसरा जो मान आया वो किसका आया, एफ
1 का मान आया, वो कितना आया, सिर्फ k आया। अगर हम क्या करें, दोनों का अनुपात ले लें, किसका किसका अनुपात ले लें, fn बटे f1 का अनुपात ले लें, तो क्या प्राप्त होगा, देखो दोनों का अनुपात लेंगे तो के हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास बचेगा 1/n3, ये हमारे पास बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो log दिख रहा है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, log ले लेते हैं। तो दोनों तरफ log लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, दोनों तरफ log लेंगे तो हमको मिलेगा log fn बटे f1, इसका log आ गया, ठीक है। अब इधर भी log ले लेंगे तो इधर log 1/n3। अब आप 12th में है तो आपको log का जो बेसिक गुणधर्म होता है वो पता होना चाहिए। अब इसे आगे हम हल करेंगे, जब हम इसे आगे हल करेंगे तब देखना हमें क्या मिलेगा। इसे आगे हल करेंगे तो जो हमारा log है वो तो ऐसे ही रहेगा, इधर का fn f1 ये ऐसे ही चलेगा, पर इधर क्या होगा, अब जो n की घात 3 है ऊपर आएगा तो हो जाएगा log n की घात -3 आ जाएगा। अब इसे अगर हम आगे हल करें तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा log fn बटे f1, ठीक है। अब आपको पता है जो घात होती है log में वो आगे आ जाती है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा log n। अब ध्यान से आप देखना तब समझ में आएगा। अब हमें ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना था, प्रश्न में दिया गया था ना, क्या दिया गया था प्रश्न में, अगर आपको ध्यान हो तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो हमें बनाना है, ध्यान से समझना, log fn बटे f1, और यहाँ पे ये एक्चुअली में क्या n, तो log n के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इस तरह आप देखोगे तो ये अगर आपको ये समीकरण पता हो, y बराबर mx प्लस c, ये एक रेखा का समीकरण है। तो ये अगर इस समीकरण को इससे तुलना करेंगे तो ये जो पद है ये किसकी तरह काम कर रहा है, y की तरह, और जो ये पद है वो किसकी तरह काम कर रहा है, ये पद हमारा x की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे x से नहीं आएगा, गलती हो गई, यहाँ पे x से नहीं आएगा, यहाँ पे आता है c, ठीक है। और जो ये है 3, अगर हम दूसरा कलर ले, ये जो 3 है वो किसकी तरह काम कर रहा है, m की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे c की जो मान है वो है 0। तो ये किसका समीकरण बन गया, एक रेखा का समीकरण, जहाँ पे m क्या होता है, ढाल। ढाल हमें किस में आया, ऋणात्मक में। ढाल ऋणात्मक में आया मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो तो सरल रेखा होगा, पर ढाल नकारात्मक होगा, मतलब ऋण होगा, माइनस में होगा। तो हम देख लेते हैं, तो कुछ ग्राफ हमारा रफली थोड़ा बना लेगा ग्राफ, तो कुछ हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे खींच लेते ग्राफ, ऐसे कुछ नीचे जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका ढाल हो गया ऋणात्मक। तो ऐसा देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा है, हमारे ऑप्शन में उत्तर ये आ रहा है, देखो इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक है और एक सीधी रेखा, तो ये हमारा होगा उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।